नाप से अधिक चकमार्ग पर जेसीबी से लेखपाल ने दिलवाई गिट्टी। ग्रामीणों ने किया विरोध। थाना क्षेत्र के गांव नगला रामफल में मिलाप सिंह का गाटा संख्या 1205, जिसका रकबा 1.327 हेक्टेयर है, इसके बराबर से 1202 गाटा संख्या पर चकमार्ग है। समय के साथ चकमार्ग की मिट्टी का क्षरण हो जाने से मार्ग गड्ढेदार उबड़ खाबड़ हो गया था। सोमवार को लेखपाल ने मौके पर जाकर करीब की 15 कड़ी का नाप से चकमार्ग पर जेसीबी मशीन से किसान मिलाप सिंह द्वारा रोके के बावजूद जबरिया मिट्टी डलवा दी, जबकि चकमार्ग 10 कड़ी का है। सवाल यह है कि जब चक्रोड जैसे काम सरकार द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना से होते हैं, तो फिर जेसीबी से मिट्टी डलवाने का क्या उचित है। इस मामले में एसडीएम गोपाल शर्मा का कहना है, ग्रामीणों की शिकायत थी कि उक्त चकमार्ग खुद बुर्द हो गया है, सही कराया जाए। मनरेगा के खाते में रुपया न होने से शिकायत करने वाले ग्रामीणों ने ही चक्रोड पर गिट्टी डालने के जेसीबी का खुद खर्चा वहन किया है। मानक से अधिक चकमार्ग के एरिया में मिट्टी डालने की बात पर कहा, लेखपाल ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच कराई जाएगी। एसडीएम साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। साइमुल हसन बोल रहे हैं। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं कि नगला रामफल में क्या नाम है, लेखपाल द्वारा पहुंच के वो डलवाया गया जेसीबी से चकमार्ग। नगला रामफल में? हाँ। नगला कहरी है? नहीं कहरी नहीं, पास में ही वो रामफल ही बोला जाता है। हाँ तो वहाँ डलवाया गया है। हाँ। तो उसमें जो वैसे तो नियम ये होता है, क्या नाम है, जो प्रधान द्वारा मनरेगा द्वारा जो डलवाया जाता है। हाँ। तो ये जेसीबी से डलवाया गया है। वो ऐसा है कि जेसीबी से डलवाने का रीजन ये है कि वहाँ दो चीजें हैं। एक तो ये होता है जैसे मौके पे चक्रोड हो प्रेजेंट में जी, तो उस प्रेजेंट चक्रोड को पड़वाने का तो ये कि भाई चलो मनरेगा के मजदूरों से करवा दो जी। ये जो चक्रोड पड़वाया गया है ना, ये वहाँ पे चक्रोड था, लेकिन मौके पे इन किसानों ने जोत लिया था वो। नहीं तो उन्होंने जो मिलाप सिंह है ना, मिलाप सिंह ने न्यायालय पर जिलाधिकारी के यहाँ वो भी डाल रखा था नक्शा दुरुस्ती के लिए। हाँ। बता रहे हैं नहीं जी। नहीं। मिलाप सिंह कौन है? जी मिलाप सिंह ही तो है, जो नरेंद्र सिंह जो आए थे आपसे बातचीत करी थी। हाँ। उनके पिताजी हैं मिलाप सिंह। नहीं ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर है तो भाई जब का जब होगा तब देखा जाएगा। इन्होंने दरअसल क्या था, आपको गलत जानकारी है जी। इन्होंने जो चक्रोड अपने खेत में है, हमारे पास एप्लीकेशन है ना 25/2/2023। अरे आप एक काम करिए, तहसील में आ जाइए, इनकी एप्लीकेशन लेके इनको बुला लेना, मैं तब देख लेता हूँ। तहसील में ले आइए इनको। अच्छा ठीक है ना। हाँ, अभी आधे घंटे में आ जाइएगा, नहीं तो फिर शाम को 7 बजे आप आ जाइएगा। एक मीटिंग लूंगा 6 बजे, तो आप आ जाइएगा, तो मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा जी। हाँ चलिए। मामला सुलझाना बनता है ना। आपके नहीं, आपका वर्जन क्या लिखते हैं इसमें अभी? अखबार के लिए आपका वर्जन क्या लिखते हैं इसमें? अखबार में मेरा ये डाल दीजिएगा कि किसानों ने चक्रोड जो था वो जोत लिया था, और किसानों की ही दोनों की सहमति ही ये चक्रोड पड़ा, और उन्होंने अपने खर्चे पे इसको पड़वाया है बेसिकली। अच्छा तो मतलब खर्चे पे किन्होंने? आप ये किसानों ने ही बियर किया है, जिनके खेत पड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि सर हम इसमें मदद करेंगे, हम सहमति से ही, क्योंकि उनके खेत में ही निकलने में समस्या हो रही थी। उन्होंने जोत के मिलाया था ना, तो फिर पड़वाएं भी वही। ये तो फिर एक नई वो हो जाएगी ना कि भाई मतलब। और इसमें वर्जन मेरा क्या निकालना है, इसमें आप ये निकाल दिए कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी किसानों से। एसडीएम के द्वारा वार्ता की गई, किसानों ने वार्ता से आपसी सहमति से चक्रोड को, और चूंकि जल्दी से जल्दी कराने के लिए यथासंभव उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से ही चक्रोड करवा लेंगे, तो ये आप निकलवा लीजिए। चलिए। तो लेखपाल तो वहाँ मौजूद थे ना, हम गए थे ना वहाँ पे। लेखपाल तो इसलिए मौजूद थे कि किसी का अहित ना हो, जितने पे चक्रोड उतने पे ही पड़े। ये ना हो कि भाई कोई अपने खेत में ज्यादा पड़ा ले, कम पड़ा ले, फिर शिकायतें आती ना कि भाई पैमाइश वगैरह का, हमारा खेत ज्यादा हो गया, हमारा खेत कम हो गया। जितना नक्शे में चक्रोड है, उस नक्शे की पैमाइश करने के लिए लेखपाल वहाँ मौजूद था केवल। अच्छा चलिए सर, ठीक है। आपका क्या मामला था इससे जेसीबी चल रही थी? सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। मेरे साथ अन्याय ये हुआ है कि जो चकमार्ग होते हैं खेतों में, तो ये देखिए आप देखो दिखाते हैं, इसकी काफ़ी यहाँ पे ऊंचा गड्ढे हैं, उसमें चकमार्ग नक्शे में है, जहाँ से जो डाला जाता है चकमार्ग, वो प्रधान के द्वारा नरेगा के तहत मजदूर डालते हैं। ये इसलिए सरकार चलाती है गरीबों को रोजगार मिले। लेकिन लेखपाल का नाम है जय प्रताप, उसने पैसे लिए दूसरी पार्टी से और इसको जबरन जेसीबी द्वारा डलवाया, और हमसे भी पैसा वसूला कि तुम
जेसीबी का खर्चा भी दो। ये फोर्स लाया था, मुझे फोर्स की धमकी भी दी, जबकि एसडीएम ने यह कहा था कि दोनों चकमार्ग साथ साथ डलवाना है, लेकिन चकमार्ग मेरा जबरदस्त डलवाया गया। जो चकमार्ग 1192 है उसको अधूरा छोड़ के चला गया क्योंकि उस पार्टी ने पैसा दिया है, और मेरा जो चकमार्ग है ऊंचा नीचा होते हुए भी, पेड़ होते हुए भी, पुलिया होते हुए, इतने सारे कार्ड होते हुए भी जबरन इसने डलवाया सर। जबकि इसका मुकदमा है वो अपर जिला अधिकारी के द्वारा जिला कहना चाहिए तहसीलदार महोदय के यहाँ चल रहा है, क्योंकि मेरे खेत का नक्शा छोटा है, उसका मैंने नक्शा दुरुस्ती का अपना दावा डाला था, वो विचाराधीन है। ये होते हुए भी जबरन जब कोई प्रकरण चलता है तो उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती है, ये पता होगा लेखपाल को, लेकिन पैसा जब लिया है मोटी रकम तो वो उस चीज़ को नहीं माना, और उसने जो जबरन मुकदमा होते हुए भी, मेरे नक्शा दुरुस्ती का मामला होते हुए भी जबरन पुलिस को फोर्स को ला करके मुझे धमकाया और हमसे पैसे लिए और जबरन उसको डलवाया है जेसीबी के द्वारा, जो साहब बिल्कुल अवैध है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कानून नहीं है। ये नरेगा का काम है, नरेगा थोड़ा पढ़ना चाहिए था। मैं नरेगा से मेरी मांग की थी कि प्रधान द्वारा नरेगा से पढ़े, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया सर। मैं योगी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रकार की जाँच हो और मेरे साथ न्याय होना चाहिए।